प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की युवा इन दिनों अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। जहां साउथ अफ्रीका में आयोजित हुए रेस में हिस्सा लेने पहुंचे आईटी कंपनी के डायरेक्टर अवनीश शर्मा ने अपना बेहद खास अनुभव एमपी न्यूज के साथ साझा किया है, जिसमें उन्होंने रेस के बारे में जानकारी देने के साथ ही अपनी सफलता का भी राज बताया। देखिए एक खास रिपोर्ट। अनुभव बहुत अच्छा था, शानदार था। 90 किलोमीटर में वहाँ पर सपोर्ट काफ़ी कुछ था और काफ़ी हार्ड रन है। मतलब इसको अल्टीमेट ह्यूमन रेस बोलते हैं। तो जनरली ये रहता है कि 90 किलोमीटर आपको एक स्पेसिफिक टाइम में ख़त्म करना है और उसमें भी 5 कट ऑफ्स हैं। किसी भी कट ऑफ में अगर आप लेट पहुँचे हैं तो वहीं से वो बाहर कर देते हैं। और लेट मतलब अगर 1 सेकंड भी लेट है तो उनका लेट हो जाता है। मतलब अगर 5:30 बजकर 1 सेकंड पे भी हैं तो वो आप बाहर हो गए। आपको फिर ना मेडल मिलना है ना कोई मतलब दे विल ट्रीट इट एज इफ़ यू आर डिस्क्वालीफाइड। और इसमें स्पीड, स्टैमिना, एंड्योरेंस सभी कुछ लग जाता है तो काफ़ी मुश्किल पड़ती हैं चीज़ें एंड में। इसमें वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड से करीब 16,000 रनर्स थे। इंडिया से 400 के आसपास थे। और इसमें ये रहता है कि इससे कम्प्लीटली ऑन, जिसमें मेडिकल सपोर्ट, ऑन द रेस सपोर्ट पूरा उनकी तरफ से रहता है। पर अगर कहीं पे भी कोई चीज़ आपके एंड पे आ रही तो आपको मैनेज करना है इन टर्म्स ऑफ जाना है, आना है, कहीं पे कोई वहाँ पर मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं। उनकी तरफ से एम्बुलेंस सपोर्ट काफ़ी अच्छा था। करीब ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस ऑन रूट थी। फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी थे। मसाजिंग के लिए आप हर जगह पे फैसिलिटीज़ थी। हर 2 किलोमीटर पर हाइड्रेशन पॉइंट्स थे ताकि आप कुछ अगर पानी लेना है, एनर्जी ड्रिंक्स लेना है, आप ले लें। वहाँ के लोकल सपोर्ट बहुत अच्छा था। बाकी ये था कि थी फ्लैट बिल्कुल भी नहीं, तो या तो अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं। तो जहाँ पे पहाड़ी चढ़नी है वहाँ आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा कम है। पहाड़ी उतरनी है फिर वापस वही चीज़ आनी है। तो उस हिसाब से जो लोकल लेवल पे अगर अपन देखें सपोर्ट बहुत अच्छा था, बट फिर भी रेस टफ थी। मतलब इंडिया से कितने लोगों ने इसके लिए इसमें जो रन होती है वो तो साउथ अफ्रीका में एक बार होती है मैरिट्सबर्ग से डरबन के लिए, जो डाउन रन बोलते हैं। दूसरी बार होती है डरबन से मैरिट्सबर्ग, जो अप रन बोलते हैं। दोनों शहर के बीच में करीब 90 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है जो पूरी रन में कवर करना है। शुरुआत इसकी एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जब वहाँ के जो लोग वॉर में मर गए थे उनके याद में वहाँ के कुछ सोल्जर्स ने करी थी और उसी हिसाब से ये चलती है। तो ये ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी रेस है। 4 साल हुई नहीं, 2 साल कोविड की वजह से 2 साल, तो 96 ईयर था ये इस रेस का। और इंडिया से इस बार सबसे ज़्यादा थे इंटरनेशनल में। 400 से ज़्यादा लोग थे जो किसी भी आउटसाइड अफ्रीकन कंट्री के बाहर के सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे इसमें। और शहर इंडिया में भी बॉम्बे, पुणे से ज़्यादा थे, इंदौर से 5 लोग। सर अल्ट्रा रनिंग में कंपटीशन हो ही नहीं पाता है। मतलब आप आपकी खुद की इंडिविजुअल रेस करते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम हमारी बात करें तो बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर, एक आईटी कंपनी चला रहा हूँ, तो मेरे लिए तो फिटनेस की बात है ये। मेरे लिए पोडियम फिनिश कभी होना नहीं है या कभी एम भी नहीं है। और जो एथलीट्स हैं वो सिर्फ यही करते हैं। उनके लिए तो ये सुबह वर्कआउट, दिन में सोना, शाम को वर्कआउट। तो उनके लिए तो पूरा का पूरा फोकस ही सिर्फ ये है। तो इसलिए कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं हो पाती है। और उन वो जितना अच्छा करते हैं उसे देख के हमें मोटिवेशन ही मिलता है। कुछ ना कुछ उनके सपोर्ट में और आगे की चीज़ निकालने के लिए हमें भी एक मोटिवेशन आ जाता है। ऑलमोस्ट हम 6 महीने से मतलब वैसे तो लास्ट अक्टूबर से प्रिपरेशन चालू हुई थी, क्योंकि पहले एंट्री के लिए हमको 4 घंटे 50 मिनट के अंदर फुल मैराथन करनी रहती है, जो ऑलमोस्ट 6.5 मिनट में 1 किलोमीटर आपको कंटिन्यूस 42 किलोमीटर तक दौड़ना है। तो अक्टूबर से प्रिपरेशन चालू हुई थी। जनवरी फरवरी में हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया था। दिल्ली मैराथन करी, बॉम्बे करी। तो उस क्वालिफिकेशन के बाद में फिर असली तैयारी चालू हुई कॉमरेड्स की, जिसमें मैक्सिमम आप ये मान के चले वीकेंड जो हम लोगों की छुट्टी रहती थी सैटरडे संडे, वो सब रनिंग में ही निकल जाता था। क्योंकि सैटरडे को 20-25 किलोमीटर दौड़ना है, संडे को फिर 35-40 किलोमीटर दौड़ना है। तो ऐसे करके वीकली माइलेज हमको करीब 100-125 का तो मिनिमम रखना है। लास्ट में आते आते ये 150-200 किलोमीटर एक हफ्ते में दौड़ने पे आ गए थे। अब इसमें से हम लोग पुणे गए थे। पुणे में सतारा होती में हिल रन थी, तो हम वहाँ प्रैक्टिस के लिए गए एक सैटरडे। तो वहाँ पर हम लोगों ने 65 किलोमीटर करीब करी। फिर जाने से पहले जून में थी, तो मई में हम लोगों को एक और 50-55 किलोमीटर की प्रैक्टिस रन करनी थी, वो हमने इंदौर में करी।
रात को 11 बजे 11:30 बजे हमने नेहरू स्टेडियम में चालू करी थी। फिर ऑलमोस्ट पूरा इंदौर दौड़े, मतलब हम राजबाड़ा गए, सराफा से फिर वापस आए, फिर विजयनगर गए। तो वो एक तरीके से था कि रात में हम 2-3 लोग दौड़ते हुए दिख रहे थे। बाकी इंदौर का नाइट कल्चर जो है वो हम लोगों को देख के भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो रहा था। बाकी ये था कि रात में जो प्रैक्टिस थी, क्योंकि गर्मी दिन में बहुत रहती है, तो पूरा नाइट प्रैक्टिस ही थी। सर अभी ये है कि कम से कम जैसे जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट है। वो और बहुत अच्छा करने की कैपेबिलिटीज़ भी रखते हैं, तो वो एक मोटिवेशन का पार्ट है। जैसे कार्तिक है, संजय है, ये इंडिया के फास्टेस्ट रनर हैं जो इंदौर से हैं। हमारे लिए ये एक ऐसी बात है कि जिसको हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, हमारे लिए हो सकता है वर्ल्ड चैम्पियंस भी निकल के आए इसी शहर से। जो बाकी हम जैसे लोग हैं जो खुद बिजनेस में हैं या जॉब्स में हैं या 45 प्लस हैं, उनके लिए हेल्थ का एक मेजर पार्ट रहता है। तो और रनिंग और साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छे से अपना एंड्योरेंस मेंटेन कर सकते हैं और आपको मज़ा भी आने लग जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो धीरे धीरे ये एक ऐसा पार्ट बन जाएगा हमारे लिए जहाँ पर हम एक हेल्थ कॉन्शियस सिटी बिल्टअप कर दें। सर मैं अवनीश शर्मा हूँ। मैं वैसे आईटी कंपनी का सीईओ हूँ। सिसक्राफ्ट के नाम से मेरी कंपनी है इंदौर में। ऑलमोस्ट 2001-2002 से आईटी में ही हूँ और यहीं का ही पला बड़ा हूँ।